सबसे पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम के अंदर कोई भी नंबर होता है वो डिजिट से बना होता है। कोई भी नंबर होता है वो डिजिट से बना होता है। डिजिट होती हैं वो 0 to 9, ये 10 डिजिट दी होती हैं। और ये जीरो को छोड़ करके 1 to 9 ये डिजिट्स खुद में हैं, अपने आप में ही नंबर हैं। अब दूसरा, इन डिजिट से मिलकर के कई सारे नंबर्स बनते हैं। नंबर किस प्रकार से बनते हैं? मान लो डिजिट माने 1 और 2 को एक साथ ले, तो ये क्या हो जाएगा? 12 एक नंबर है, जबकि 1 एक डिजिट है और 2 एक डिजिट है। वैसे देखा जाए तो 1 और 2 अलग अलग बोला जाए तो ये भी एक नंबर भी है और डिजिट भी है, बट 12 है वो डिजिट नहीं है, वो एक नंबर है। तो या यहाँ पर लिख दिया जाए 0 1 2, तो यहाँ पर 0 1 2 है, तो इसके अंदर डिजिट नंबर क्या होगा? ये 12 होगा। 12 का मतलब यहाँ पर इस 0 डिजिट होती है, इसको अपन काउंट नहीं करेंगे। 0 डिजिट को यहाँ पर क्या होता है, अगर इसके बिफोर पहले कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो इस 0 को काउंट नहीं होगा। मतलब ये कैसा नंबर है? 2 डिजिट्स का नंबर है, 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर अपन के ये दिया हुआ है नंबर सिस्टम। इसके आधार पर देखा जाए तो सबसे पहले अपन छोटा सा टॉपिक लेते हैं आज, वो है, अब इसके आधार पर अपन देखें तो एक छोटा सा टॉपिक है वो लेते हैं अपन। सबसे पहले आता है कंपेयरिंग ऑफ नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर को कंपेयर करना। कंपेयरिंग नंबर्स, कंपेयरिंग नंबर्स, नंबर्स को कंपेयर करना यानी नंबरों की तुलना करना। कंपेयरिंग नंबर्स होता है तो जिस किसी भी नंबर में जितनी नंबर ऑफ डिजिट्स ये अगर ज़्यादा हैं, हाईएस्ट हैं, तो वो नंबर भी क्या होगा? ग्रेटर होगा। वो नंबर भी क्या होगा? ग्रेटर नंबर होगा। अगर नंबर ऑफ डिजिट क्या है? कम है, तो वो क्या होगा? मिनिमम है, तो वो क्या हो जाएगा? लोवेस्ट नंबर हो जाएगा। इसके आधार पर कुछ नंबर जो होते हैं उसको तो अपन क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट्स के आधार पर पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए, अगर एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर नंबर लिख दिया 987 और यहाँ पर लिख दिया 1527। अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ कि इन दोनों नंबर में से कौन सा नंबर है वो ग्रेटर है, तो आप देखते हैं यहाँ कितनी डिजिट है? 1 2 3, यहाँ 1 2 3 एंड 4 डिजिट दी हुई है। 4 डिजिट का मतलब ये नंबर कौन सा ग्रेटर है? ये नंबर है वो ग्रेटर है। तो इस प्रकार से नंबर्स की अपन को तुलना करनी होती है, उसके बारे में वैल्यूज़ लिखी होती है। अब कई बार क्या हो जाता है, यहाँ पर कंपेयर जब अपन करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट होती है वो सेम आ जाती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 987 और यहाँ लिख दिया 997, तो यहाँ सबसे पहले अपन को ये डिजिट देखना है। यहाँ पर क्या है? 9 और यहाँ पर क्या है? 9। आगे क्या है? 8 और ये 9। मतलब सेकंड डिजिट में कौन ग्रेटर है? ये वैल्यू ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है।
तो इस प्रकार सेम नंबर्स वालों को, सेम डिजिट्स वालों को भी अपन कंपेयर कर सकते हैं, और जिनमें डिजिट ज़्यादा होगी वो नंबर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा, और जिनमें नंबर ऑफ डिजिट कम है। अब यहाँ पर मैंने जीरो वाली जो बात बताई थी, यहाँ पर जो आती है, तो यहाँ क्या होगा, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1027 और यहाँ लिख दिया 0127, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 1027 और ये क्या हो रहा है 127, मतलब ये जीरो है यहाँ पर। अगर इसके पहले कोई भी डिजिट 1 to 9 डिजिट नहीं दी हुई है, इसका मतलब ये जीरो है, वो इस नंबर के साथ काउंट नहीं होगा, मतलब ये 3 डिजिट नंबर है। और जब बट ये क्या है, ये नंबर है वो 4 डिजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, इसके आधार पर अपन इसमें ये डिफरेंस कर सकते हैं कि कौन सा है वो 3 डिजिट है और कौन सा, और अगर जीरो से पहले बिफोर जीरो कोई भी डिजिट 1 to 9 कोई भी डिजिट यहाँ लिखी हुई नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, यही वापस रिपीट करके यहाँ लिख देता हूँ 10127, अब ये जो है वो कितने डिजिट का हो जाएगा, 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, ये कैसा हो जाएगा 5 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद इनमें जो कंपैरिजन किया जाता है वो होता है प्लेस के आधार पर। प्लेस के आधार पर जब वैल्यूज़ देखी जाती हैं तो उसके अंदर प्लेस के आधार पर, तो यहाँ क्या होता है, अपन एक जब काउंटिंग बोलते हैं तो सबसे पहले इसकी कुछ नंबर्स बोले जाते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, एक टेबल बनती है जिसमें वैल्यूज़, फिर डिजिट, और उसके बाद जो नंबर दिए होते हैं उसके आधार पर उसके काउंटिंग नंबर लिखे हुए हैं। तो 10,000 नंबर की प्लेस की वैल्यू 1000, या फिर इसको ऐसे नहीं लिख करके क्या होता है यूनिट्स या वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, उसके बाद 10,000, ये वैल्यूज़ दी हुई होती है। उसके बाद में इसका आती है ग्रेटर नंबर और स्मॉल नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पर मैंने कुछ मान लो वैल्यूज़ लिख दी, यहाँ पर मान लो मैंने 1257 या 1287, 1267, 1237। अब ये 4 वैल्यूज़ दी हुई है, इन चारों वैल्यूज़ में अपन को सबसे पहले थे इनकी डिजिट चेक करनी है, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या बताया, जिसमें जो ज़्यादा डिजिट होगी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप भी लिख लीजिए 1 to 7, मान लो जिसमें ज़्यादा डिजिट दी हुई होगी वो क्या होगा, सबसे ग्रेटर नंबर होगा। दूसरा जिसमें सबसे कम डिजिट दी हुई होगी वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या करते हैं, डिजिट्स के बारे में देखते हैं। तो डिजिट यहाँ पर कितनी है, इस नंबर के अंदर 3 डिजिट है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है। इन तीनों के अंदर 4 डिजिट दे रखी है और इस एक के अंदर 3 डिजिट है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर तो अपन को यहाँ से फाइंड आउट हो गया। वो कौन सा है, 127, वो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपन इनकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। प्लेस वैल्यू क्या होती है, यूनिट या वंस,
टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। तो यहाँ वंस पर कितना है? 7। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। थाउजेंड पर क्या है? 1 1 1 1 है। सारे थाउजेंड पर क्या दे रखा है? 1 1 1 1। तीनों के अंदर क्या दे रखा है? 1 1 1 दिया हुआ है। ये 1 1 दे रखे हैं वैल्यू। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद में 100 पर वंस, टेंस, हंड्रेड। 100 पर कितने हैं? सारे की 2 2 दे रखे हैं। 100 पर कितने रखे हैं? 2 2 2 ये दिए हुए। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं अपन टेंस में। 5 8 6 7 5 8 6 7 5 8 6 7। अगर यहाँ पर ये डिफरेंट वैल्यू आ जाती हैं, ये सारी डिजिट अगर डिफरेंट हो, सारी की सारी डिजिट क्या हो? ऑल डिजिट्स डिफरेंट। ऑल डिजिट आज क्या होगा? डिफरेंट हो। उस कंडीशन में अपन इन डिजिट को यहाँ पर कंपेयर करके जो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर देखिए 5 6 7 8, इसके अंदर ग्रेटर वैल्यू कौन सी है? इसके अंदर ग्रेटर वैल्यू क्या है? 8 है। तो 8 वाली जो नंबर है जिसमें 8 डिजिट है, वो जो नंबर है वो नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर होगा। मतलब कौन सा है? 1 2 8 7 1 2 8 7 1 2 8 7 यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ 1 2 8 7 1 2 8 7 ये क्या होगा? ग्रेटेस्ट नंबर। ये होगा ग्रेटेस्ट नंबर। इस तरीके से अपन कोई भी डिजिट दिए हुए हैं उसके आधार पर इन नंबर का कंपैरिजन करके उसमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उसके आगे का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।